प्रोफेसर रतन लाल के समर्थन में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही छात्र नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे पहुँचे। इन्हीं से पूछेंगे, प्रोफेसर रतन लाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, क्या नाम है आपका पहले जानना? सौम्या। सौम्या, क्यों आई हैं आप? हम लोग यहाँ पे रतन लाल की रिहाई की मांग लेकर आए हैं क्योंकि उन पे जो ये अटैक हो रहा है, ये अटैक एक आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। ये अटैक तमाम हमेशा से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, वो प्रोफेसर्स जो इनको अपोजिशन पेश करते हैं, जो इनको डिसेंट पेश करते हैं, उन पे हमला हुआ जा रहा है। और ये इतना टारगेटेड है कि चुन चुन के दलित कम्युनिटी का अगर कोई प्रोफेसर हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई प्रोफेसर हुआ, उसने बोला कैसे, वो बोलता है। प्रोफेसर रतन लाल अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसके थ्रू वो क्या करते हैं? उसके थ्रू वो उस नफरत की राजनीति को ही तो कट करते हैं। उसके थ्रू वो उन सभी लोगों के लिए बात करते हैं, आदिवासी हो, दलित हो, उन सभी लोगों के लिए जिनको ये सत्ता चाहती है कि वो बचे ना, उनका एग्जिस्टेंस ना बचे, उनके हक ना बचे और उनका जो शोषण है वो चलता रहे। रतन लाल उसको एक डिसेंट पेश करते हैं, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है और उनको अरेस्ट बिना किसी चार्जशीट के किया गया है। जो एक और सवाल पूछूंगी, वो दलित थे इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया या फिर वो जो जिस तरह की जानकारी दे रहे थे अम्बेडकर नामा के तहत, उसलिए उनको गिरफ्तार किया? ये हमें समझने की ज़रूरत है कि दरअसल मेन रीज़न तो यही है कि वो बोल कैसे रहे हैं, वो एक डिसेंट क्यों पेश कर रहे हैं। लेकिन स्टेट का रवैया जो उनकी तरफ है, जिस तरह से तुरंत चार्जशीट दायर की गई, इसमें हम देखते हैं कि हम इसे मानते हैं कि इंस्टीट्यूशनली ये कास्टिस्ट रवैया है। इंस्टीट्यूशनली आइडेंटिटी को टारगेट करते हैं क्योंकि मानते हैं कि अरे इनको तो हम इजीली कर लेंगे। और इसको आप इस तरह से और साफ तौर पे देख सकते हैं जब एबीवीपी के लोग रतन लाल को कास्टिस्ट स्लर देते हैं अपने सर्कल्स में। इसका मतलब ये बात तो है कि आइडेंटिटी की वजह से भी, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि वो दलित होने के बावजूद बोल रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों की आवाज़ बन चुके हैं जो डिसेंट है। वो लगातार और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए तो नहीं बोलते, वो मुस्लिमों के लिए बोलते हैं जब उन पे हमला होता है, महिलाओं के लिए बोलते हैं प्रोफेसर रतन लाल, आदिवासियों के लिए बोलते हैं। तो दरअसल जो भी स्टेट के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ये लोग आ जाएंगे। बाकी इनका जो रवैया है वो तो हम मानते हैं कि मिसोजिनिस्ट है, कास्टिस्ट है। ये जो अरेस्टिंग हुई है ये बहुत मतलब सिर्फ निंदनीय योग नहीं है, इस पे बहुत बड़ा संग्राम खड़ा होना चाहिए क्योंकि लगातार साईं बाबा को आपको पता है कि साईं बाबा अभी जेल में हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे उनके ऊपर कैमरा लगा है। एक 90% हैंडीकैप प्रोफेसर, उसके ऊपर 24 घंटे कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद हैनी बाबू क्यों उठाए गए? क्योंकि साईं बाबा का बात कर रहे थे। अब रतन लाल हो गए। रतन लाल क्यों उठाए गए? क्योंकि वो अपने मुद्दों पे बात कर रहे थे, दलित मुद्दों पे बात कर रहे थे। उनको रात को 10:30 बजे उठाकर टॉर्चर किया जाता है यहाँ पे लाके, और इसलिए शुक्रवार रात को किया जाता है कि ताकि 2 दिन तक बेल ना मिल सके। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये डिसेंट रखना या बात करना अब गुनाह हो गया है। हमको दिख रहा है, अब हम पूछना भी नहीं चाहते, हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे गुनाह है और ये गुनाह हम करेंगे अगर, क्योंकि हम ये ना हम हिंदू राष्ट्र सह सकते हैं, ना इनका ये जो ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजिकल जो आइडिया है ये सह सकते हैं। देश भर में हम बोल रहे हैं कि जितने भी मूवमेंट हैं उनको अभी एक साथ इस फांसीवाद के खिलाफ लड़ना ज़रूरी हो गया है, चाहे वो सिलगेर में हो, चाहे वो यहाँ दिल्ली में हो, या पंजाब में हो, कश्मीर में हो, तमिलनाडु में हो या नागालैंड में हो, वो कहीं पर भी हो। आज एक साथ स्टूडेंट को, मजदूरों को, किसानों को एक साथ आकर इन फांसीवाद के खिलाफ लड़ना होगा, इसको तोड़ना होगा। नहीं तो जो हिटलर की तानाशाही में जो जर्मनी में हुआ, जो बर्बरता हुई है, वो बर्बरता होने से आप नहीं रोक पाएंगे। आज सिर्फ बिल्डिंगें टूट रही हैं, कल इंसान भी मरना शुरू होंगे और मर ही रहे। स्टूडेंट सबसे बड़ी ताकत कही जाती है, तो क्या जो ये मौजूदा सरकार है उसको नुकसान होने वाला जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट ही है सबसे बड़ी ताकत? देखिए 1968 में जब पाकिस्तान में अयूब खान का डिक्टेटरशिप था तो एक स्टूडेंट मूवमेंट, एक छोटा सा स्टूडेंट मूवमेंट कितना बड़ा मूवमेंट बना कि अयूब खान का डिक्टेटरशिप तोड़ना पड़ा उनको, अपना व्यवस्था बचाने के लिए उनको अयूब खान का डिक्टेटरशिप तोड़ना पड़ा। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट का एक दायित्व भी है और हम मानते हैं कि स्टूडेंट ये कर सकता है कि आज वो जैसे उस अयूब खान का डिक्टेटरशिप में जो स्टूडेंट था वो यूनिवर्सिटियों से निकल के मजदूरों में गया, किसानों में गया और लामबंद करते हुए उसको लड़ा, और आज उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको लड़ने का ज़रूरत है क्योंकि जो फांसीवादी फोर्स है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। आरएसएस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और आरएसएस हमारा दुश्मन है, ये हम डिक्लेयर करते हैं, हम डायरेक्टली बोलते हैं। और
और ये हम इसके खिलाफ आज से लड़ रहे हैं और हम ऑर्गेनाइज तरीके से जितना लड़ सकेंगे, जितना लोगों को लामबंद कर सकेंगे, हम करेंगे। दिल्ली जैसे शहर में एक दलित प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है आधी रात में, तो इस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। इस पूरे इशूज़ को देख के मुझे ये लग रहा है कि धीरे धीरे अब हम जो जर्मनी जैसा हाल है उसकी ओर हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो सिलगेर में हो, चाहे हसदेव में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, पंजाब में हो, कश्मीर में हो। ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देश के अंदर में कोई हिंदुत्व फांसीवाद के खिलाफ बोले ना, जो बोलेगा उसको या यूपीए लगा के जेल में जाएंगे, जेल में भेजेंगे, या एनएसए लगाएंगे। तो इसको समझना पड़ेगा हम लोग को, तो इसको समझना पड़ेगा। और ये आज पहला अटैक नहीं है, ऐसे पिछले कई अटैक प्रोफेसरों पे हो गया। जीएन साईं बाबा इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर थे, हनी बाबू, ये सारे प्रोफेसर थे जो इस सरकार के खिलाफ में, जो इस मनुवादी शासन के खिलाफ में लगातार बोलते आ रहे हैं, चाहे वो एकेडमिया में हो या पॉलिटिकली हो, बोलते आ रहे हैं इसके खिलाफ में। इसलिए आज इनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो हमारा यही डिमांड है इस सरकार से कि उनको रिलीज किया जाए जल्दी से। क्या नाम है आपका? मैं मिहिर नाम है। मिहिर, कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पे टिप्पणी की थी वो वाकई में आपत्तिजनक थी, तो क्या सिर्फ उसी की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है? मेरा नहीं मानना कि टिप्पणी की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। टिप्पणी उन्होंने जिस तरह से करी है, जो बात उन्होंने कही है, वो कि उस बात में उन्होंने कहीं भी किसी धर्म की भावना को आहत करने का उनका अंदेशा नहीं है। और उनकी बात में उन्होंने शायद शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो एक इतिहासकार होने के नाते उन्होंने अपना इतिहास के हिसाब से बयान दिया है। उसमें ना तो उनकी किसी का धर्म को आहत करने की भावना है, और रही बात अगर धर्म के आहत होने की और धार्मिक भावनाएं आहत होने की, तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर रतन लाल जो हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करते हैं और पेरियार के विचारों को फॉलो करते हैं, और ये वही पेरियार और वही अम्बेडकर हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के आराध्य हैं। तो कल को क्या दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करेगी? क्या किसी के विचारों को फॉलो करने वाले को केवल उनकी बातें रखने के लिए गिरफ्तार कर दिया जाएगा? मेरा ये मानना है कि उन्हें दलित होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। अर्जुन, दलित आदिवासियों के खिलाफ लगातार कभी लिंचिंग होती है, कभी एट्रोसिटी होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। प्रोफेसर रतन लाल की टिप्पणी के खिलाफ तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, वही वाली बात है कि हम देख रहे हैं कि लगातार इस देश के अंदर कैसे फांसीवाद बढ़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर अभी जेलों में बंद है, और केवल इस कारण बंद है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं, और जो संघ व्यवस्था है इस देश का, जो आरएसएस है, मनुवाद है, उसके खिलाफ लगातार लिख रहे हैं। इसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों को अब तक जेलों के अंदर डाला जा चुका है, जिनमें से साईनाथन जो हैं वो हमारे डीयू के प्रोफेसर हैं, वो पिछले 2 वर्षों से जेल के अंदर हैं। अभी हाल में हमने देखा रतन लाल जी खुद एक केवल सिंपल सा पोस्ट जो व्यंग्यात्मक तरीके से किया गया, उसको आधार बनाकर उन्हें कल रात में अरेस्ट कर लिया गया। आज मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 3 वर्षों से हूँ। एंटी-CNRC मूवमेंट के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी संख्या, भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट, अपना प्रतिरोध दर्ज करवाने आए हैं और रतन लाल जी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। और जो आपने मुख्य बात कही कि लोग लगातार, इतनी एट्रोसिटीज़ लगातार बढ़ रही है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको पूरी व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि दलित समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग जब मारे जाते हैं, उनकी भावनाओं को जब आहत किया जाता है, उनके जंगलों को काटा जाता है, जब दलितों को घोड़ी से उतारा जाता है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई व्यंग्यात्मक तरीके से कोई पोस्ट कर दी जाती है, तो इस देश के तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग, लिबरल लोग, आरएसएस के लोग, उन तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है और हमारे प्रोफेसर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी। तो सिर्फ दलित आदिवासियों को ही टारगेट किया जा रहा है क्या मौजूदा सरकार में? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल दलित आदिवासियों को ही टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे उनमें तथाकथित अपर कास्ट के लोग हों, जैसे हमने देखा सुधा भारद्वाज जी का एग्जाम्पल है, और भीमा कोरे गांव में जितने भी एक्टिविस्ट जेलों के अंदर बंद हैं वो एक दूसरे तबके से आते हैं, ज़्यादातर लोग उनमें से। तो ऐसा नहीं है कि केवल दलित आदिवासियों को ही टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम आवाज़ों को दबाया जा रहा है जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं। जी।